अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा और सपा में सोशल मीडिया पर चाहे जैसी जंग चल रही हो, मगर बसपा हमेशा की तरह अपने अंदाज में फिर साइलेंट ऑपरेशन में लगी है। बरेली मंडल में मायावती की पार्टी 2024 के लिए दबे पांव ऐसे चुनावी लड़ाके खोज रही है जो मैदान जंग को त्रिकोणीय बनाकर विरोधी पार्टियों को हाथी का दम दिखा सकें। बरेली मंडल में बसपा की सबसे बड़ी चुनावी कसक ये है कि दिल्ली की रेस में पार्टी हर बार मैदान में उतरी जरूर है, मगर अभी तक उसका कोई सूरमा बरेली, बदायूं, पीलीभीत और शाहजहांपुर से जीतकर दिल्ली नहीं पहुंच सका है। बरेली मंडल में जीत की दहलीज तक पहुंचने को मायावती की पार्टी ने कभी घर तो कभी बाहर के दिग्गज उतारे हैं, मगर उसके सभी मोहरे अभी तक पिटते ही नजर आए हैं। रोहिलखंड में लोकसभा की 11 सीटें हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 6 सांसदों के साथ भाजपा नंबर 1 तो 3 सीटों पर कब्जे के साथ बसपा नंबर 2 पार्टी है। 2019 का चुनाव बसपा और सपा ने गठबंधन करके लड़ा था। उस वक्त अपने हिसाब से गठजोड़ के गणित के साथ समाजवादी पार्टी ने बरेली मंडल में बरेली, बदायूं और पीलीभीत से अपने उम्मीदवार उतारे थे, तो आमला और शाहजहांपुर में बसपा के प्रत्याशी मैदान में कूदे थे। हालांकि मंडल की सभी 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। बरेली सीट से सपा उम्मीदवार पूर्व मंत्री भगवतरण गंगवार भाजपा के दिग्गज पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार के मुकाबले शिकस्त खा बैठे थे। बिजनौर छोड़ आमला के रण में उतरी बहुजन समाज पार्टी की रुचवीरा को भाजपा उम्मीदवार धर्मेंद्र कश्यप से हार झेलनी पड़ी थी। बदायूं में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के भाई पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव को भाजपा प्रत्याशी संघमित्रा मौर्य के आगे हार का मुंह देखना पड़ा था। ऐसे ही शाहजहांपुर में बसपा उम्मीदवार अमरचंद जौहर को भाजपा प्रत्याशी अरुण सागर ने पटकनी दे डाली थी। पीलीभीत सीट पर भाजपा के वरुण गांधी ने सपा प्रत्याशी हेमराज वर्मा को बड़े अंतराल से पराजित किया था। हालांकि बरेली मंडल की 5 सीटों पर हार का बदला सपा बसपा ने मुरादाबाद मंडल की सभी 6 सीटों पर भाजपा को पछाड़ कर ले लिया था। 2019 में मुरादाबाद मंडल की अमरोहा सीट से बसपा के कुंवर दानिश अली, बिजनौर से मलूक नागर और नगीना सुरक्षित सीट से गिरीशचंद विजयी रहे थे। वहीं मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के डॉक्टर ST हसन, संभल से शफीकुर रहमान बर्क और रामपुर से आजम खान ने बाजी अपने नाम की थी। मुरादाबाद मंडल में भाजपा का उस वक्त खाता भी नहीं खोला था। बाद में सपा सांसद आजम खान ने विधायक बनने के बाद लोकसभा सदस्यता छोड़ दी, तो उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार घनश्याम लोधी ने सपा प्रत्याशी को हराकर रामपुर में जरूर कवल खिला दिया था। मौजूदा समय में बरेली मंडल की सभी 5 सीटों पर भाजपा काबिज है, तो मुरादाबाद मंडल की 6 सीटों में से 3 पर बसपा, 2 पर सपा और 1 पर भाजपा का कब्जा है। बात अगर 2014 के लोकसभा चुनाव की करें तो उस समय रोहिलखंड की 11 लोकसभा सीटों की कहानी बिल्कुल अलग थी। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बरेली मुरादाबाद मंडल में भाजपा की प्रचंड आंधी चली थी और 11 में से 10 सीटों पर भगवा ब्रिगेड ने कब्जा जमा लिया था। बरेली से भाजपा के संतोष गंगवार, आमला से धर्मेंद्र कश्यप, पीलीभीत से मेनका गांधी, शाहजहांपुर से कृष्णराज जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। वहीं मुरादाबाद से कुंवर सर्वेश कुमार, रामपुर से डॉक्टर नेपाल सिंह, संभल से सत्यपाल सिंह, बिजनौर से कुंवर भारतेंद्र, नगीना से यशवंत सिंह और अमरोहा से कुंवर सिंह तंवर ने मुकाबले भाजपा के नाम किए थे। उस समय बरेली मुरादाबाद मंडल में अकेली बदायूं लोकसभा सीट ऐसी थी जहां से समाजवादी पार्टी विजयी रही थी और सैफई परिवार के धर्मेंद्र यादव सांसद बनकर दिल्ली पहुंचे थे। बसपा का 2014 में बरेली मुरादाबाद मंडल में खाता भी नहीं खुला था। सभी प्रमुख पार्टियों के बीच अब मोर्चाबंदी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर हो रही है, तो सभी अपनी अपनी तरह से जिताऊ उम्मीदवारों की खोज में जुटी हैं। भाजपा और सपा के चुनावी होमवर्क के शोर सोशल मीडिया पर खूब उठ रहे हैं, मगर मायावती की पार्टी अपने चिर परिचित अंदाज में सोशल मीडिया के धूम धड़ाके से दूर रहकर चुनावी रणनीति बनाने में जुटी है। सूत्रों के मुताबिक बसपा की कोशिश भाजपा और सपा के सामने चुनावी रण को त्रिकोणीय बनाने की नजर आ रही है। इसके लिए हर सीट पर मजबूत उम्मीदवारों की तलाश की जा रही है। कहा जा रहा है कि अपने 3 मौजूदा सांसद दानिश अली, मलूक नागर और गिरीशचंद को छोड़कर रोहिलखंड की बाकी 8 लोकसभा सीटों पर मायावती की पार्टी पुराने चेहरों की जगह नए उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। बरेली और बदायूं में बसपा इस बार अल्पसंख्यक कार्ड खेल सकती है, तो आमला में मौर्य अल्पसंख्यक में से एक दांव चला जा सकता है। रामपुर, मुरादाबाद, संभल में भी
अल्पसंख्यक चेहरों पर दांव बसपा लगा सकती है, जहां माइनॉरिटी की आबादी ज्यादा है। बसपा का प्रयास दिल्ली की दौड़ में सपा पर भारी रहने का है। इसके लिए ब्लू ब्रिगेड ने अभी से चुनावी गोलबंदी शुरू कर दी है।